नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नारंगी की और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। भागलपुर शहर के बीचों बीच एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया है। इस मामले में एक नया मोड़ जब आया जब पुलिस को मालूम पड़ा कि जिसके निजी आवास पर पुलिस ने छापेमारी की है वो पहले भागलपुर कमिश्नर के कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी था। सवाल ये उठता है कि शहर के बीचों बीच उसे रिटायर्ड सरकारी कर्मी के घर से अवैध हथियार सहित बड़ी संख्या में जिंदा कारतूस, संख्या में मोटरसाइकिल और हथियार बनाने के उपकरण और करीब 21 मोबाइल बरामद हुए हैं। पुलिस कई अहम बिंदुओं पर जांच कर रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि रिटायर्ड सरकारी कर्मी मोहम्मद सलाउद्दीन, उसका पुत्र राजा उर्फ तनवीर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दो हथियार तस्कर मोहम्मद फैजी उर रहमान और मोहम्मद आसिफ, जो पहले भी हथियार तस्करी के मामले में जेल जा चुके हैं, उसे पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। लेकिन इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी और राज्य के अधीन आने वाले जांच एजेंसी को इस रिटायर्ड सरकारी कर्मी के यहां अलग अलग नंबर की मोटरसाइकिल के नंबर प्लेट बरामद हुए हैं। 2 दर्जन करीब मोबाइल बरामद हुआ है। कई अहम बिंदु जांच के बनते हैं, लेकिन भागलपुर लोकल पुलिस इस मामले में और कई बिंदु पर जांच कर रही है। आप देख रहे हैं नारंगी की रिपोर्ट और क्या कुछ कह रहे हैं हमारे प्रधान संपादक दीपक नारंगी जी। भागलपुर में एक दिन पहले एक बांका के मामले में, लूट के मामले में बांका पुलिस आती है और एक रिटायर जो कमिश्नर के यहाँ सरकारी कर्मी काम करता है, मोहम्मद सलाउद्दीन, विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र उसका घर है, उसके यहाँ पुलिस छापामारी करती है। छापामारी के दौरान उसके यहाँ भारी संख्या में हथियार, कारतूस, मोटरसाइकिल, अलग अलग नंबर प्लेट के ब्लोर और 21 स्क्रीन टच वाले मोबाइल बरामद होते हैं। उसका बेटा मोहम्मद राजा तनवीर गिरफ्तार होता है। एक व्यक्ति मोहम्मद आसिफ और नाथनगर से गिरफ्तार होता है। कुल 4 व्यक्ति इस मामले में गिरफ्तार होते हैं। एक व्यक्ति का नाम है उसमें मोहम्मद फैजी उल रहमान, वह भी मोहद्दीनगर नाथनगर का है। पिस्टल, कारतूस, रिवॉल्वर, देसी कट्टा, एयरगन, दोनाली बंदूक, मैगजीन, भारी संख्या में हथियार और मोबाइल बरामद होते हैं। लेकिन यह गंभीर जांच का मामला है। बड़ी बड़ी जांच एजेंसी को ध्यान देना होगा। शहर के बीचों बीच एक रिटायर्ड सरकारी कर्मी के यहाँ, जो कमिश्नर के यहाँ था, ये कई अहम बिंदु पर जांच करने का विषय है। सीनियर एसपी ने कहा है और कई बिंदु पर जांच हो रही है, लेकिन ये बड़ा मामला है। सीबीआई है, आईबी है, बिहार में अलग अलग जांच एजेंसी है। इस मामले को गंभीरता पूर्वक जांच करने की आवश्यकता है। उसके मकान से सारे हथियार, अवैध मोटरसाइकिल और अलग अलग नंबर प्लेट का ढेर सारा सामान बरामद हुआ है, जो वह चीख चीख कर बता रहा है कि ये मामला और बहुत कुछ कह रहा है। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। पुलिस का अपराध और विशेष तौर पर जो संगठित आपराधिक गिरोह है उसके खिलाफ अभियान लगातार जारी है और उस कड़ी में एक बड़ी सफलता पिछले 24 घंटों में भागलपुर पुलिस के द्वारा अर्जित की गई है। और ये अभियान लगातार पिछले 24 घंटों से चल रहा था, जिसका नेतृत्व स्वयं नगर पुलिस अधीक्षक श्री राज कर रहे थे और उनके साथ परिक्षेमान सहायक पुलिस अधीक्षक अभिनव और सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी, और इसके साथ ही साथ तमाम एक बड़ी टीम, जिसमें इंस्पेक्टर ततारपुर, इंस्पेक्टर रंजीत जो डीआईयू के प्रभारी भी हैं, सब इंस्पेक्टर सुप्रिया जो विश्वविद्यालय थाना की थानाध्यक्ष हैं, राजीव एसएचओ ललमटिया, नाथनगर एसएचओ राजीव और तमाम पदाधिकारी इसमें सम्मिलित थे। कल एक बांका से टीम आई थी और बांका में एक लूट हुआ था और लूट के उद्भेदन के क्रम में एक अपराधी की गिरफ्तारी हुई थी और वहाँ से एक सूचना मिली कि जो उसने बाइक की लूट की थी, उस बाइक को यहाँ पे विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत एक पर्वतीय एरिया है, उसी में रहने वाले एक व्यक्ति को वो बाइक बेचा गया था और उसके सत्यापन के लिए टीम आई थी और उसके बाद उस बाइक की बरामदगी भी हुई। और उसी क्रम में ये जो पूरा जो व्यक्ति पकड़ा गया उससे पूछताछ की गई नगर पुलिस अधीक्षक एवं सिटी डीएसपी साहब के द्वारा, और उससे बहुत सारी जानकारियां सामने आई और उस जानकारी के आधार पे 5 टीमों के द्वारा पिछले 24 घंटों में लगातार छापेमारी किया गया, जिसपे 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है और कुल 8 हथियार की बरामदगी हुई है, जिसमें 2 पिस्टल और 1 रिवॉल्वर, 3 कट्टा, 1 2 नाली राइफल, 1 एयर गन और 8 मैगजीन
और विभिन्न स्पेसिफिकेशन के 82 कारतूस की बरामदगी हुई है, 21 मोबाइल की बरामदगी हुई है और हथियार बनाने के बहुत सारे उपकरण जैसे कि कटर मशीन या ड्रिलिंग मशीन, बहुत सारे बड़ी संख्या में पेचकस और लेथ मशीन इत्यादि की बरामदगी हुई है। और 4 जो व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें सलाउद्दीन और उसका बेटा राजा जो कि परबत्ती के पासी लेन का रहने वाला है, और आसिफ और एक फैजुल रहमान जिसकी गिरफ्तारी चंपानगर जो एक जगह है नाथनगर थाना अंतर्गत पड़ता है उसमें वहाँ से हुई है। और ये जो आसिफ है ये 2009 में भी आर्म्स एक्ट के केस में जेल गया हुआ है। ये लोग इस आर्म्स मतलब जो अर्धनिर्मित जो आर्म्स होते हैं उसको अलग जगहों से लाते थे और उससे आर्म्स बनाते थे। इसके साथ ही साथ जो कहीं और से भी जो निर्मित आर्म्स हैं उसकी स्मगलिंग भी करते थे और उसकी अपराधियों को सप्लाई भी करते थे। इस पूरे सप्लाई चेन का पता लगाया गया और ये जो 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से 2 व्यक्ति इसको बनाने वाले हैं और सप्लायर हैं, और जो 2 और व्यक्ति हैं जो कि रिसीवर हैं, जिनको इन्होंने बेचा था अपना हथियार बना के या तस्करी करके जो हथियार लाए थे उसको बेचा गया था। यह हम लोग का पूरा अभियान अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। अभी भी हमारी 5 टीमें अभियान में लगी हुई हैं। कुछ जगहों पे छापेमारी चल रही है और आने वाले समय में और भी हथियार और भी लोगों की गिरफ्तारी, कारतूस की बरामदगी की पूरी संभावना है। इस प्रकार भागलपुर पुलिस ने एक बड़े संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। हथियार बनाने वाले बहुत सारे उपकरणों की बरामदगी की है, एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है और 4 शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की है। और इसमें जो भी टीम सम्मिलित है उनको हमारे स्तर से भी और पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय के स्तर से भी पुरस्कृत किया जा रहा है। कितने दिनों से सर कारोबार वहाँ पर होता हो ऐसा कुछ? ये कारोबार काफ़ी दिनों से कर रहे थे। जैसा मैंने आपको बताया कि इनके जो रिसीवर हैं, जो ये लोग हथियार लाते हैं तस्करी करके या बनाते हैं, उसको जहाँ खपाते हैं उन खपाने वाले 2 व्यक्तियों की भी गिरफ्तारी हुई है और ये अभियान अभी भी चल रहा है। आने वाले समय में आपको उसकी भी विस्तृत जानकारी हम लोग। सर, राजा, आरिफ या सलाउद्दीन साहब का कोई आपराधिक इतिहास, तीनों का कोई? जैसे मैंने बताया कि आसिफ का आपराधिक इतिहास है। 2009 में ये आर्म्स एक्ट के ही एक केस में जेल गया हुआ है और इसमें जो सलाउद्दीन है ये एक रिटायर्ड सरकारी कर्मी भी है। तो हम लोग इसका पूरी जानकारी निकाल रहे हैं और इसने जो भी संपत्तियां पिछले मतलब रिटायर होने के बाद जो अर्जित की है, किस तरीके से अर्जित की है, कहाँ से उसमें धन लगा है, उसकी भी जांच पड़ताल कर रहे हैं और आवश्यकता पड़ने पर उन संपत्तियों को जब्त करने का भी प्रस्ताव हम लोग के द्वारा भेजा जाएगा। सर, मुंगेर से कोई लिंक इसका जुड़ा है हथियार बनाने? हाँ, मुंगेर से भी इसका लिंक है, उस पर भी हमारी टीम काम कर रही है। बांका, मुंगेर, भागलपुर, अब पूरा जगह मुझे लगता है कि आपको बताना उचित नहीं होगा। आने वाले समय में हम उसकी जानकारी आपको विस्तृत रूप से देंगे। सर, सब लोग यहीं के रहने वाले, भागलपुर के स्थायी तौर पर? ये 2 लोग पासी लेन है जो परबत्ती है विश्वविद्यालय थाना में, वहाँ के हैं, और 2 लोग चंपानगर नाथनगर थाना अंतर्गत के रहने वाले हैं। मोबाइल जो इतना बरामद हुआ सर, हथियार की जांच तो कीजिएगा, मोबाइल के साथ साथ सिम होगा, बातचीत की होगी, इतने मोटरसाइकिल के नंबर मिले हैं। ये पहली बार मेरे हिसाब से 2 दशक में 25 साल के दौरान इतने गाड़ी के नंबर प्लेट मिले। गाड़ी चोरी करता था या हथियार सप्लाई करता था। लोकसभा चुनाव नज़दीक है, गंभीर मामला है, पुलिस ने इसका उद्भेदन किया, बड़ी सफलता है। लेकिन क्या बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं? देखिए, ये आसन्न जो लोकसभा चुनाव आने वाला है, उसके लिए भी हम लोग भागलपुर पुलिस के द्वारा पूरी तत्परता से इसमें कार्रवाई की जा रही है। और यह जो कार्रवाई की गई है ये उसी की तैयारी की एक कड़ी है, जिसमें कि भागलपुर पुलिस के द्वारा बहुत बड़ी सफलता अर्जित की गई है। और जो 21 मोबाइल मिले हैं इसकी भी पड़ताल की जा रही है। जो हमारी टेक्निकल टीम है सभी मोबाइल की पड़ताल कर रही है कि उसमें किस प्रकार से उसका इस्तेमाल किया गया, किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया गया। साथ ही साथ जो बाइक के नंबर मिले हैं या जो 6 बाइक बरामद हुई है, 2 4 पहिया वाहन भी बरामद हुआ है, उनके स्वामित्व का भी पता लगाया जा रहा है कि ये गाड़ियाँ चोरी की तो नहीं है या कहीं से लूटी हुई तो। क्योंकि सरकारी कर्मी था सर, आप कह रहे हैं कि संपत्ति की जांच करेंगे, सरकारी कर्मी था, तरह तरह के नंबर प्लेट है, एक बार पहले हथियार के केस में जेल जा चुका है, तो इसका मतलब ये डेंजर अपराधी होगा। इतना एक ही घर से इतना सामान बरामद हुआ है। जैसे मैंने पहले बताया कि ये रिटायर्ड सरकारी कर्मी हैं और सरकारी जो कर्मी होते हैं उनकी जो आय होती है वो फिक्स्ड होती है, तो उसके आधार पे उन्होंने संपत्ति अर्जित की है, उससे ज्यादा अर्जित की है। बता सकते हैं कहाँ उसका तैनात भी था? हम लोग किस विभाग में था? आकलन करेंगे। किस विभाग में था सर? ये कहाँ तैनात? भागलपुर में ही
कमिश्नरेट में पहले तैनात थे, वहाँ से रिटायर किए थे। रिटायर करेंगे। उसके बारे में भी हम लोग पता लगा रहे हैं विस्तार से। तो सर इसको दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है उसमें, जो आसिफ हैं और फैजुल हैं। उनकी जो गिरफ्तारी हुई है, उनको इन्होंने हथियार बेचा था। अब वो लोग क्या करने वाले थे उस पर भी हमारी टीम के द्वारा जांच चल रही है। मतलब इस पूरे सिंडिकेट में जो इनको सप्लाई करते थे, इनके द्वारा जो निर्मित किया जाता था और जिनको ये लोग सप्लाई करते थे, इन तीनों बिंदुओं पर हम लोग। बांका पुलिस की क्या भूमिका सर इसमें है? बांका पुलिस बोले एक लूट का मामला था। हाँ, बांका पुलिस की जो टीम आई थी वो एक लूट के मामले का उद्भेदन उन्होंने किया था, और उसी में एक कन्फेशन के आधार पर एक जगह वो लोग छापेमारी करने आए थे। तो वहाँ से जो लूटी हुई बाइक है वो बरामद हो गई। उसके बाद साथ में हमारी टीम भी थी। उन्होंने जब पूछताछ किया, पड़ताल किया, तो ये सारी चीज़ें सामने आई और जिससे इतना बड़ा उद्भेदन। सर घर उसी का था जहाँ से बरामद हुआ है? हाँ जी, उसी का घर था, सलाउद्दीन का। सर और भी कई बिंदु पर जांच हो रही होगी, कई गंभीर बिंदुओं पर जांच हो रही है, और आने वाले एक आध दिन में हम लोग और भी गिरफ्तारी इस पूरे मामले के बारे में आपको विस्तार में बताएंगे।